नमस्ते। तो आइए शुरुआत करते हैं एपिसोड 4 की। महावाक्य तुम वह हो, तत्वमसि। महावाक्य तत्वमसि तुम वह हो अद्वैत वेदांत के आध्यात्मिक परिदृश्य में एक दीप्तिमान दीपक है जो छांदोग्य उपनिषद वर्ष 6:8:7 से लिया गया है। यह गहन घोषणा गैर द्वैतवादी सत्य को समेटे हुए है कि व्यक्तिगत आत्मा आत्मन और सर्वोच्च सत्य ब्रह्म अलग नहीं बल्कि एक ही है। ये पृथक्करण के स्वप्न से जागने, अस्तित्व की एकता को साकार करने और हमारी वास्तविक प्रकृति जो असीम चेतना है उसमें स्थिर रहने का आह्वान है। ये लेख तत्वमसि के अर्थ में गहराई से उतरता है, जिसमें देवी गीता, श्री माता जी निर्मला देवी की शिक्षाओं और गैर द्वैत आध्यात्मिक के व्यापक संदर्भ को जोड़कर इसकी परिवर्तनकारी शक्ति की खोज की गई है। तत्वमसि को समझना आत्मा और सर्वोच्च की एकता। तत्वमसि वाक्य भ्रामक रूप से सरल है, फिर भी इसके निहितार्थ अनंत हैं। तत् ब्रह्म को संदर्भित करता है जो निराकार सर्वव्यापी चेतना है और सभी अस्तित्व का स्तोत्र और सार है। तत्व तुम आत्मन को दर्शाता है जो व्यक्तिगत आत्मा है और शरीर, मन और अहंकार द्वारा सीमित प्रतीत होती है। असि इन दोनों के बीच सेतु है जो उनकी एकता की घोषणा करता है और द्वैत की भ्रांति को तोड़ता है। ये समानता का कथन नहीं बल्कि पूर्ण तादात्म्य का है। तुम अपनी गहराई में सर्वोच्च सत्य हो। छांदोग्य उपनिषद में ये शिक्षण ऋषि उद्दालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। नमक के पानी में घुलने या वृक्ष में रस के समान रूपकों के माध्यम से उद्दालक स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्म सभी घटनाओं का अदृश्य सार है और आत्मन उसी सत्य के समान है। पृथक्करण की भ्रांति माया से उत्पन्न होती है जो व्यक्तिगत की झूठी भावना पैदा करती है। तत्वमसि को साकार करना इस माया के पर्दे को भेदना है। ये पहचानना कि आत्मा सीमित नहीं बल्कि अनंत, शाश्वत और ब्रह्म के साथ एक है। ये साक्षात्कार बौद्धिक नहीं बल्कि अनुभवात्मक है, जिसमें बौद्धिक समझ से प्रत्यक्ष अनुभूति की ओर परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ये आत्म साक्षात्कार का सार है जहां साधक शरीर, मन और अहंकार की झूठी पहचानों को पार करके अपनी दैवी प्रकृति के सत्य में स्थिर हो जाता है। देवी गीता, दिव्य माता को ब्रह्म के रूप में जानना। देवी गीता देवी भगवत पुराण का एक पवित्र ग्रंथ तत्वमसि के सत्य को विस्तारित करती है और दिव्य माता ललिता त्रिपुर सुंदरी को ब्रह्म के अवतार के रूप में प्रस्तुत करती है। श्लोक 4:17-20 में देवी घोषणा करती है, जो मुझे ब्रह्म के रूप में जानता है वह निर्भयता प्राप्त करता है। मुझे जानकर वह जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है। ये श्लोक पुष्टि करते हैं कि दिव्य माता को सर्वोच्च सत्य के रूप में साकार करने से मुक्ति, अद्वैत मुक्ति प्राप्त होती है। ललिता को ब्रह्म के रूप में जानना उन्हें अपने स्वयं के अस्तित्व का सार मानना है, जो भक्त और देवता के बीच की सीमाओं को मिटा देता है। ये साक्षात्कार साधक को संसार, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है और अभयम, निर्भयता प्रदान करता है, क्योंकि जब सब कुछ एक है तो कोई अन्य नहीं जिससे डरना हो। देवी गीता गैर द्वैत की ओर एक भक्ति मार्ग प्रदान करती है, जहां देवी का रूप निराकार की ओर सेतु बनता है। ललिता के दैवी गुणों, उनकी सुंदरता, ज्ञान और करुणा पर ध्यान करने से साधक धीरे धीरे पृथक्करण की द्वैतवादी धारणा को पार कर जाता है। देवी स्वयं मार्गदर्शक बनती है, जो भक्त को इस साक्षात्कार की ओर ले जाती है कि वह उनकी अनंत चेतना से अलग नहीं है। ये तत्वमसि के साथ पूर्ण रूप से सनातती है, क्योंकि दोनों शिक्षाएं
व्यक्ति और दिव्य की अंतिम एकता की ओर इशारा करती हैं। श्री माता जी की शिक्षाएं आत्मा ही दिव्य है। श्री माता जी निर्मला देवी सहज योग की संस्थापक तत्वमसी की प्राचीन बुद्धि को आधुनिक युग में लाती हैं। इसे कुंडलिनी जागरण के अभ्यास के माध्यम से सुलभ बनाती हैं। उनकी शिक्षाएं उपनिषद के सत्य और देवी गीता के भक्ति मार्ग के साथ गहराई में सनातती हैं। वे कहती हैं, तुम ये शरीर नहीं, तुम मन नहीं, ये अहंकार नहीं, तुम आत्मा हो। जब कुंडलिनी जागृत होती है, तुम्हें ये साक्षात्कार होता है कि तुम और दिव्य एक है। श्री माता जी का आत्मा को सच्चा स्वरूप मानने पर बल उपनिषद की नेति नेति, ना ये ना वह प्रथा को प्रतिध्वनित करता है। जहां शरीर, मन और अहंकार के साथ झूठी पहचानों को नकारा जाता है, साधकों को कुंडलिनी जागरण के माध्यम से अपनी आत्मा का अनुभव करने के लिए मार्गदर्शन करके वे तत्वमसी को साकार करने का एक ठोस तरीका प्रदान करती हैं। कुंडलिनी का उद्देश्य केवल एक आध्यात्मिक घटना नहीं, बल्कि ये परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत चेतना को सर्वव्यापी दिव्य के साथ सनातती करती है, महावाक्य के वचन को पूर्ण करती है। साक्षात्कार का मार्ग, त्रिविध यात्रा। तत्वमसी को आत्मसात करने की यात्रा आत्म खोज की प्रक्रिया है जो श्रवण, सुनना, मनन, चिंतन और निधि ध्यासन ध्यान के त्रिविध मार्ग द्वारा निर्देशित है। अद्वैत वेदांत में निहित ये ढांचा गैर द्वैत सत्य को साकार करने के लिए एक संचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। पहला, श्रवण, शिक्षण प्राप्त करना। पहला कदम है महावाक्य को किसी सिद्ध गुरु या पवित्र ग्रंथ से सुनना। छांदोग्य उपनिषद में उद्धालक श्वेत केतु को तत्वमसी प्रदान करते हैं, रूपकों का उपयोग करके सत्य को सुलभ बनाते हैं। देवी गीता में ललिता स्वयं अपनी ब्रह्म के रूप में पहचान प्रकट करती हैं, शिक्षण को प्रत्यक्ष रूप से प्रदान करती हैं। श्री माता जी के प्रवचन समान उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जो समकालीन साधकों के साथ सनातती एकता के सत्य को प्रस्तुत करते हैं। ये प्रारंभिक संपर्क साक्षात्कार का बीज बोता है, आत्मन को जानने की इच्छा को प्रज्वलित करता है। दूसरा, मनन, सत्य पर चिंतन। चिंतन में शिक्षण को आत्मनिरीक्षण और विश्लेषण के माध्यम से आत्मसात करना शामिल है। साधक स्वयं की प्रकृति पर प्रश्न उठाता है, ये पहचानता है कि अहंकार और उसकी आसक्तियां माया की उपज है। देवी गीता का निर्भयता का वचन अस्तित्व की एकता में विश्वास को प्रोत्साहित करता है, जबकि श्री माता जी की शिक्षाएं कुंडलिनी पर ध्यान जैसे व्यवहारिक उपकरण प्रदान करती है जिससे इस सत्य की खोज होती है। मनन के माध्यम से साधक द्वैतवादी चिंतन की सीमाओं को देखता है और एकता की संभावना की झलक पाता है। तीसरा, निधि ध्यासन, सत्य में स्थिर रहना। गंभीर ध्यान साधक को तत्वमसी को पूर्ण रूप से आत्मसात करने की अनुमति देता है। अद्वैत वेदांत में ये ज्ञान योग के माध्यम से प्राप्त होता है, जहां साधक आत्मन को ब्रह्म के रूप में ध्यान करता है। देवी गीता में ललिता के रूप या मंत्र पर ध्यान उसी साक्षात्कार की ओर ले जाता है। सहज योग में विचार शून्य जागरूकता का अभ्यास साधक को एकता की अवस्था में स्थिर रहने में सक्षम बनाता है, जहां आत्मन और ब्रह्म के बीच का भेद मिट जाता है। ये चरण यात्रा का चरम है, जहां तत्वमसी का सत्य जीवंत वास्तविकता बन जाता है। ललिता में ब्रह्म गैर द्वैत का, स्त्री में चेहरा। देवी गीता दिव्य माता को ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत करके एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करती है। ललिता त्रिपुर सुंदरी, सौंदर्य, ज्ञान और करुणा की देवी कोई पृथक इकाई नहीं, बल्कि ये सर्वोच्च चेतना है जो सभी में व्याप्त है। उनका रूप, यंत्र, पवित्र स्वरूप, मंत्र, पवित्र ध्वनि या मूर्ति, प्रतिमा के माध्यम से दृश्यमान भक्ति का केंद्र बिंदु बनता है, जो साधक को निराकार सत्य की ओर ले जाता है। गैर द्वैत का ये स्त्री में दृष्टिकोण
अत्यंत समावेशी है, जो भक्ति प्रमाण की भावनात्मक गहराई को ज्ञान की बौद्धिक कठोरता के साथ जोड़ता है। भक्तों के लिए ललिता पर ध्यान देना किसी बाहरी देवता की पूजा का कार्य नहीं, बल्कि भीतर के दिव्य को पहचानने की प्रक्रिया है। जैसा कि श्री माता जी सिखाती हैं, कुंडलिनी मानव सूक्ष्म तंत्र में दिव्य माता की ऊर्जा का प्रतिबिंब है, जो उन्हें आत्म साक्षात्कार की आंतरिक मार्गदर्शक बनाती है। भक्ति और गैर द्वैत का ये संश्लेषण तत्वमसि की सार्वभौमिकता को रेखांकित करता है, जो हृदय और मन दोनों के लिए सुलभ है। तत्वमसि का परिवर्तनकारी प्रभाव। तत्वमसि को साकार करना एक परिवर्तनकारी घटना है, जो साधक की वास्तविकता की धारणा को पूर्ण जनन करता है। देवी गीता का निर्भयता का वचन इस पहचान से उपजता है कि कोई अन्य नहीं जिससे डरना हो, सब कुछ स्वयं है। जन्म और मृत्यु से मुक्ति, जैसा कि छांदोग्य उपनिषद और श्री माता जी दोनों पुष्टि करती हैं, आत्मन को शाश्वत और अजन्मा के रूप में जानने से आती है। ये साक्षात्कार एकता और करुणा की गहरी भावना को भी प्रेरित करता है। जब साधक पहचानता है कि सभी प्राणी एक ही आत्मन को साझा करते हैं, तो स्वयं और अन्य का भेद मिट जाता है। ये स्वाभाविक रूप से अहिंसा, प्रेम और दूसरों की सेवा की ओर ले जाता है, क्योंकि सभी में दिव्य दिखाई देता है। जय श्री माता जी।